अपने हाथ से मैंने मारा है ना, अपने बाप के साथ मिलकर क्या करूँ। मजबूरी में अपनी बहनों को मैं जगला दबा के हाथ के नस काट के मारना पड़ा। ये पारिवारिक कलह के आपस में चलते ये हुआ है। ये सब एक है परिवार के लोग थे। परिवार का मुखिया जो है वो फरार है। जब देश और दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी, जब यूपी की राजधानी लखनऊ में भी नए साल के स्वागत की लंबी पार्टियों का दौर चल रहा था, उसी दौरान लखनऊ के ही एक होटल में एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। चुपचाप 5 जिंदगियों को मौत के घाट उतारा जा रहा था, बड़े आराम से, बिना किसी आहट के। देख रहे हैं भैया, हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 1-2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं जगला दबा के हाथ के नस काट के मारना पड़ा। पूरी वारदात दिल दहलाने वाली थी। घर के मुखिया और घर के बेटे ने मिलकर परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी। ये दोनों परिवार की एक महिला समेत 4 बेटियों की हत्या करने के बाद बड़े इत्मीनान से उनके मरने का इंतजार करते रहे, और जब ये तय हो गया कि सबकी सांसें थम चुकी हैं, तब आरोपी अरशद अल सुबह होटल से बाहर निकलकर सीधे पुलिस तक पहुंचा और अपने गुनाह के बारे में बताया। आज मॉर्निंग में ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है। 4 बच्चियां हैं और एक मदर हैं। और यहाँ वो करीब, जो बताया गया, होटल वाले ने बताया कि 30 तारीख को यहाँ आए थे, और उसके साथ उसका ब्रदर और फादर, ये लोग भी यहाँ थे। यूपी की राजधानी लखनऊ में घटी इस वारदात ने सनसनी फैला दी, लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर थे वो आरोप जो मर्डर करने वाले भाई ने अपनी इस वीडियो में लगाए थे। आरोपी अरशद ने अपनी 4 बहनों और मां की हत्या करने के बाद अपने गुनाह के कबूलनामे का ये वीडियो बनाया था। खास बात ये थी कि इस नृशंस हत्या के लिए उसने अपने कबूलनामे के इस वीडियो में कई लोगों के नाम लिए थे, और आरोप लगाया कि उनकी वजह से ही अशरफ ने अपनी मां और बहनों की हत्या की। आज बस्ती वालों की वजह से, उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने, पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग जुल्म करे, हमने आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने और आरोपी भाई के वीडियो और आरोपी पिता की फरारी ने कई तरह के अनसुलझे सवाल लखनऊ पुलिस के सामने रखे हैं, जिन्हें सॉल्व करना बड़ी चुनौती है। क्या आरोपी जो बता रहा है वो सही है, या फिर खुद को बचाने के लिए पीड़ित होने का वो नाटक कर रहा है? अगर मकसद आत्महत्या था तो आरोपी कैसे बचे रह गए? पकड़े जाने के डर से दूसरी कहानी रची गई, या आरोपियों के दावे में वाकई कोई सच्चाई है? लेकिन ये तो शक के दायरे में उठे सवाल भर है। आरोपी अरशद के कुछ और दावे भी हैं जो पूरे घटनाक्रम को काफी उलझा रहे हैं। लखनऊ में नाका इलाके में एक होटल में हुए हत्याकांड में अब पुलिस की जांच में कई अहम तथ्य सामने आए हैं। पुलिस को एक वीडियो असद के मोबाइल से मिला है। असद से पूछताछ उसी वीडियो के आधार पर की गई है। उस वीडियो में असद का कहना है कि उसे उसके बस्ती वाले परेशान कर रहे थे, उसके प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, जबकि उसके रजिस्ट्री के दस्तावेज उसके पास मौजूद थे। परिवार बेघर हो गया था, फुटपाथ पर सोना पड़ रहा था। सुबह सुबह मासूम बच्चियों समेत एक महिला के निर्मम हत्या की खबर से पूरा लखनऊ सन्न रह गया।
मारी गई बच्चियों में 2 बच्चियां नाबालिग हैं। आरोपी ने सभी को मारने के बाद उनका वीडियो बनाया। आगरा के इस्लाम नगर के रहने वाले अरशद का दावा है कि उसने बहुत मजबूरी में यह कदम उठाया क्योंकि उसको और उसके परिवार को लंबे अरसे से परेशान किया जा रहा था। मरने वाली 4 बच्चियों में 2 नाबालिग हैं। इसमें आलिया की उम्र 9 साल है और अक्सा की 16 साल, जबकि रहमीन और अलशिया की उम्र 18 और 19 साल बताई जा रही है। सामने 109 नंबर वो कमरा है जहां पर पूरा परिवार रुका हुआ था। परिवार में 4 बच्चियां थी। असद था, उसके माँ बाप थे। असद ने वीडियो में बताया कि उसने और उसके पिता ने मिलकर 4 बच्चियों की गला दबाकर हत्या की और हत्या करने के बाद उसने एक वीडियो बनाया। अपनी मां की भी उसने हत्या की। उस वीडियो में इस बात का जिक्र किया गया है कि हत्या का कारण बस्ती वाले थे, पड़ोसी लोग थे, जिसमें उसका नाम उसने लिया है। अब आरोपी अरशद झूठ कह रहा है या सच, इसका पता तो यूपी पुलिस को लगाना होगा। बहनों और मां की हत्या करने वाले अशरफ ने अपने वीडियो में गंभीर इल्जाम कई लोगों पर लगाए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्जा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कितने से कैसे गैरकानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है, और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अजहर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूज आए हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचाकर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। यूपी में कानून का राज है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरशद को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। लेकिन अगर अरशद के आरोपों में दम है तो जरूरत उन आरोपियों पर भी शिकंजा कसने की है जिसकी वजह से एक परिवार को इस तरह से मौत के सामने घुटने टेकना पड़ा। आज आप देख रहे हैं मेरी सारी बहनें मर रही हैं और थोड़ी देर में मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन ये एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी परिवार को ऐसा दोबारा ना करना पड़े, इसलिए कहूँ मोदी जी, योगी जी, आपसे सिर्फ विनती यही है कि हर मुसलमान एक सा नहीं होता आप जो सोचते हो। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें जीते जी तो इंसाफ ना, मेरा मरने के बाद इंसाफ दे दीजिए। अगर अरशद के आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है, खासकर तब जब आरोपी ये कह रहा हो कि उसने ये जघन्य हत्याकांड इस डर से अंजाम दिया क्योंकि उसके सामने दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। उसने मदद की गुहार हर जगह लगाई लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। हालांकि ये बात अभी पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती कि अरशद के आरोप सही हैं, तब तक जब तक पुलिस इस पूरे मामले की जांच न कर ले। अभी तक जो बात यहाँ पे सुनने को मिली है, जो जानकारी यही आई है कि ये पारिवारिक कलह के आपस में चलते ये हुआ है। ये सब एक है परिवार के लोग थे। परिवार का मुखिया जो है वो फरार है। एक लड़का, उसने पुलिस को स्वयं इन्फॉर्मेशन दी है और उसने भी बताया कि मेरे पिता जो है कहीं सुसाइड करने गए हुए हैं। अरशद के आरोपों के तह तक पहुंचने की भी जरूरत है, क्योंकि एक एंगल ये भी है कि अगर अरशद को खुद को बचाना ही होता तो वो मौके से फरार हो सकता था। उसने अपने पिता को रेलवे स्टेशन छोड़ा, इसके बाद वो सीधे पुलिस तक जा पहुंचा और अपने गुनाह के बारे में बताया। इस बीच हिंदू महासभा की तरफ से भी इस नृशंस हत्याकांड को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हिंदू महासभा के नेता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि जिंदा रहते हुए इस परिवार को न्याय नहीं मिला है, लेकिन क्या अब मरने के बाद इस परिवार को इंसाफ मिलेगा? उसकी जमीन को राजू, सलीम, अहमद, अजहर
और रानू जैसे लोगों ने कब्जा किया और उसकी बहनों पर गंदी निगाह डाली। मुद्दा हर हाल में न्याय का है, इंसाफ का है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी हुई कि एक परिवार को यह कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा? परिवार के आगरा से लखनऊ आने का मकसद क्या न्याय मांगना ही था? क्या न्याय न मिलना या कोई रास्ता न दिखने की वजह से यह कदम उठाया गया? जाहिर है इस पूरे परिवार के साथ जो कुछ भी घटा है उसका पर्दाफाश करना पुलिस की जिम्मेदारी है। 5 मौतों का असली गुनहगार जो भी है उस पर एक्शन जरूरी है। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।